नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। आप जितने भी लोग हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो लॉ का हो, चाहे यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, पुलिस का हो, किसी का भी हो, आज की जानकारी बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन जो किया गया 2020 का, तो मैं दिनेश चौहान आपके बीच लेकर के आया हूँ और इस पर पूरी चर्चा करेंगे अच्छे से हम कि क्या क्या इसमें संशोधन लिए गए और क्या है संशोधन का मुख्य मुद्दा और क्या किया जाएगा संशोधन से। तो चलिए चलते हैं आज की यात्रा में, देखते हैं क्या आज कुछ नया सीखने को मिलता है। और हमेशा आपको पता है नया सीखने को मिलता रहेगा, जब तक मैं हूँ अच्छा मिलेगा आपको। सबसे पहले महामारी अधिनियम 1897 में क्या कहता है, इसको बात करते हैं। तो भारत में महामारी से निपटने के लिए महामारी अधिनियम बनाया गया था, एक्ट 1897 लागू किया गया था। इस कानून को अंग्रेज़ों के ज़माने में उस समय लागू किया था जब भूतपूर्व मुंबई स्टेट में बुबोनिक प्लेग ने महामारी का रूप लिया था। और इस अधिनियम की 4 धाराएं हैं। इस अधिनियम का उपयोग उस समय किया जाता है जब किसी भी राज्य या केंद्र सरकार को इस बात का विश्वास हो जाए कि राज्य व केंद्र में या देश में कोई खतरनाक बीमारी प्रवेश कर चुकी है और समस्त नागरिकों में फैल सकती है। लगभग 123 साल पुराने इस कानून में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक वारदातों के लिए कोई सजा का स्पष्ट प्रावधान पहले नहीं था। और इस वजह से इस कानून की धारा 3 के अनुसार सिर्फ यही था कि एक ही धारा थी 3 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इस दिशा निर्देश पालन नहीं करता तो उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा देने की बात कही गई थी। बात करें, गौरतलब है कि संपूर्ण भारत में कई बार यह अधिनियम लागू किया गया है। सन 1959 में हैजा के प्रकोप को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने यह अधिनियम लागू किया था। 2020 में कर्नाटक ने सबसे पहले कोरोना वायरस से निपटने के इस अधिनियम को लागू किया। तो ये भी हमारे लिए एक जानकारी अच्छा फैक्ट है। अत्यंत आवश्यक फैक्ट की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग अधिनियम 1897 संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 22 अप्रैल को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया है। इस संशोधन में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है, यानी थाने से आरोपी की जमानत नहीं मिल सकेगी। तो कृपया करके सावधान हो जाएं। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के आरोपियों को 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, 7 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे ही कि जिस मामले की जांच वरिष्ठ इंस्पेक्टर के स्तर पर 30 दिन में पूरा करने और 1 साल के भीतर अदालत में इनकी सुनवाई की पूरी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। अर्थात आप ये नहीं कह सकते, ना ही आपका वकील इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा घुमा सकता है। समय जरूरत कहूँ या जो भी कहें कि 1897 में बने महामारी कानून जो था, बीमारी कानून में संशोधन के बाद इस कानून के तहत आने वाले अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हो जाएंगे। अर्थात ये है कि इसके लिए किसी वारंट की आवश्यकता नहीं है और गैर जमानती मतलब आपको जमानत थाने से नहीं मिलेगी। और ऐसे मामलों की जांच वरिष्ठ इंस्पेक्टर के स्तर पर 30 दिन पूरा करना, 1 साल के भीतर अदालत में की सुनवाई पूरा कर फैसला का प्रावधान किया गया है। तो पहली बार इस कानून में राष्ट्रीय स्तर पर एक समान सजा का प्रावधान किया गया है। और अपने आप में एक सबसे बड़ा विषय यही है कि एक समान सजा की प्रथा पूरे के देश में किया जाएगा। इसके तहत अपराध साबित होने पर आरोपी को 3 महीने से 5 महीने तक तो जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसके साथ बहुत बड़ा समझौता, एक और चीज़ है, बदलाव क्या किए गए हैं जो आपको जानना है। सबसे बड़े बदलाव यही है इसके, जो पहला, आप ऐसे मामले की जांच वरिष्ठ स्तर पर 30 दिन पूरा करने का और 1 साल के भीतर से अदालत को खत्म मतलब पूरा फैसला सुनाने का। और इस कानून में राष्ट्रीय स्तर पर एक समान सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अपराध साबित होने पर आरोपी को 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही उसे 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस के लिए लड़ रहे हमारे देवदूतों के लिए बहुत जरूरी है, यदि हमले में स्वास्थ्यकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ तो उसी के अनुरूप सजा भी बढ़ा दी जाएगी। याद रखना एक और महत्वपूर्ण इसमें मुद्दा है। ऐसे गंभीर मामले में 6 महीने से लेकर 7 साल तक सजा और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना प्रावधान किया गया है। बात करें जो कि गौरतलब है कि जावड़ेकर साहब ने कहा कि संदेश साफ है कि डॉक्टरों और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। हमले के दौरान स्वास्थ्य कर्मी की संपत्ति नुकसान की भरपाई भी आरोपी से कराने का प्रावधान किया गया है। अर्थात अगर आप कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्वास्थ्य कर्मी के संपत्ति का नुकसान करता है या उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो वहाँ भी उसको दिक्कत होगी। यदि डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी के क्लिनिक या गाड़ी का नुकसान पहुंचाया गया है तो उसके बाजार मूल्य का 2 गुना हमला करने वाले से भरपाई के रूप में वसूला जाएगा। तो ध्यान रखें अब इस सब चीज़ों को। अभी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए आईपीसी
NSA आपदा प्रबंधन अधिनियम के साथ साथ कई राज्यों में अलग अलग काउंटर कार्रवाई की जा रही थी, फिर भी सबकी मांग थी कि देश भर में जो भी लाया जाए एक ही कानून लाया जाए। अब दिक्कत इस चीज़ की थी, संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पर। तो पहली बात है कि पुराने कानून में सज़ा का प्रावधान उतना अच्छा नहीं था। 123 साल पुराने महामारी बीमारी कानून में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक वारदातों के लिए जो सजा दी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। कानून की धारा 3 में सिर्फ जुर्माना शब्द का जिक्र किया था। इसमें भी यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति इस कानून के तहत जारी दिशा निर्देश पालन नहीं करता तो उसे अपराध माना जाएगा, लेकिन इस अपराध के लिए सीरियस सजा का प्रावधान करने के बजाय उसके लिए भारतीय दंड संहिता धारा 188 के तहत सजा देने की बात कही गई। इसके अलावा बात करें तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 थी क्या, आईपीसी धारा 188 किसी सरकारी अधिकारी को सरकारी ड्यूटी करने से रोकने की स्थिति में कानूनी के कार्रवाई का प्रावधान करता है, लेकिन इस धारा में अपराध जमानती है, यानी पुलिस उसे थाने से ही जमानत देने के लिए बाध्य है। आरोप साबित होने पर भी उसे अधिकतम 1 महीने की सज़ा और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है। जानलेवा हमले की स्थिति में इस धारा में अधिकतम 6 महीने और 1000 रुपये दोनों का प्रदान कर सकता है। तो ये जानते कितनी लचर धारा थी, इसलिए आवश्यकता की गई। तो खबरदार अब हो जाइए, क्योंकि लंबी जेल और जुर्माना हो सकता है। और ये प्रकाश जावड़ेकर साहब इन्होंने कहा कि महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन अध्यादेश लागू किया जाएगा। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती होगा। अगर डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी को गंभीर चोट आई तो आरोपी को 6 से 7 महीने से 7 साल तक की सज़ा होगी और जुर्माना होगा 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का। तो ये अच्छी खबर थी, अच्छा संशोधन था, इसलिए मैंने आपको इसकी एक स्पष्ट बारीकियों के साथ आपको रूबरू कराया मैंने। थैंक यू सो मच आप सभी को देखने के लिए, और अधिक जानकारी के लिए चैनल बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ, लोग जागरूक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चाहते हैं ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, करवाएं, दोस्तों से भी बुलाएं, ताकि इस संकट की जो घड़ी में हम एक दूसरे के साथ रह सकें और सही स्पष्ट न्यूज़ आप तक पहुंचाई जा सके। और इसी के साथ दिनेश चौहान को दीजिए इजाज़त। फिर मैं मिलूँगा किसी नए टॉपिक के साथ, और एक नए टॉपिक के साथ हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, खुश रहें, बाय बाय।